कलर्स, ठीक है। अच्छा, ये कोई साइंस की क्लास नहीं है, ये मेकअप क्लास है, लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को जानना, ठीक है। इनको कहते हैं प्राइमरी कलर्स। कौन से? रेड, येलो, ब्लू। एट द एंड ऑफ द कोर्स मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। जब भी आप रेड कलर को येलो से मिलाओगे तो कौन सा कलर बनेगा? ऑरेंज कलर बनेगा, ठीक है। उसके बाद जब हम येलो को ब्लू से मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा? ग्रीन कलर बनेगा। आप ट्राई भी करना शेड्स को मिला के। उसके बाद जो है ना, जब हम रेड कलर को ब्लू से मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा? पर्पल कलर बनेगा। तो ये कौन से कलर होंगे? ये कलर्स कहलाते हैं सेकेंडरी कलर्स, ठीक है। कौन से? सेकेंडरी कलर्स। आई वुड लाइक टू एड वन थिंग। बहुत सारी गर्ल्स पूछ रही थी कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमने वीडियोस देख ली हैं। तो मेरी जान, मुझे पता चल जाएगा। आपने जस्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है कि हमने कोर्स पूरा देख लिया है, और आपने अपना नाम भी लिखना है जो आप सर्टिफिकेट पे चाहते हो। तो आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। अगेन आई एम सेइंग सॉफ्ट कॉपी, मतलब आपको पिक्चर मिलेगी। तो फिर आप जो है वो अपना प्रिंट निकलवा लेना। तो मुझे आप पे यकीन है, बस आप कुछ सीख जाए, मैं ये चाहती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा कलर व्हील आप देख लें। ये जो तीन कलर साथ है ना, ये जो एक तरफ 3 कलर्स हैं, दूसरी तरफ 3 कलर्स हैं, ये जो है ना तीन जो साथ हैं कलर्स, ये आपस में फ्रेंड्स हैं। लेकिन ये जो एक दूसरे के अपोजिट है ना, ये दुश्मन है, एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। तो जो एक साइड है वो जो 3 साथ हैं वो फ्रेंड्स, वो जो अलग साइड है वो एक दूसरे के दुश्मन है। और हमने जो हाइड करना होता है, अपने फ्लॉस को काटना होता है, तो हम ऑफ कोर्स सी बात है कि अपना दुश्मन इस्तेमाल करेंगे। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ कि ये ऑरेंज कलर है, ये ब्लू को काटेगा। जो हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं ना, बेसिकली उनका जो अंडरटोन होता है वो ब्लू होता है, ठीक है। वो यहाँ पे ब्लड की क्लोटिंग होती है तो वो ब्लू उसका अंडरटोन होता है, लेकिन वो इतना डार्क होता है तो वो हमें ब्लैक लगता है। तो ऑरेंज जो है वो ब्लू को काटेगा, ठीक है। तो आपने ये दिमाग में रखना है कि डार्क कलर जो होगा, ब्लैक डार्क स्पॉट्स जो होंगे हमारे, वो ऑरेंज काटेगा, ठीक है। ब्लू को ऑरेंज काटेगा। और ये नहीं कहना आपने कि वो तो ब्लैक कलर होता है, तो जो डार्क सर्कल्स का अंदर से अंडरटोन होता है वो ब्लू होता है, ठीक है। तो इस तरह का कलर कैरेक्टर होता है ऑरेंज कलर का, जिससे हम अपने डार्क सर्कल्स को छुपाते हैं, डार्क स्पॉट्स को छुपाते हैं। बहुत सारी स्किन कहीं पे डार्क होती है, कहीं पे वाइट फेयर होती है, तो इस तरह से आपने उसके साथ इसको छुपाना है, सही है। तो ये रेड है, इसको कौन काटेगा? ग्रीन काटेगा, इसका दुश्मन ग्रीन। देखिए जो साथ कलर है ना, एक दूसरे के अपोजिट में है, वो उसको काटेगा। तो जो डार्क रेड कलर के या एक्टिव जो हमें पिंपल होते हैं, एक्नी होती है, उसको कौन काटेगा? ग्रीन कलर काटेगा, ग्रीन कलर का कलर कैरेक्टर काटेगा। उसके बाद जो ये पर्पल है, वो जो येलो स्पॉट्स होते हैं स्किन पे, उसका मैं आपको अलग से बताती हूँ कि पर्पल का बेसिकली क्या काम है। आप जान ले कि जो ऑरेंज कलर का कलर कैरेक्टर होता है वो क्यों यूज़ किया जाता है। ऐसी स्किन होगी अगर, तो आप ऑरेंज कलर का कलर कैरेक्टर यूज़ करोगे, ठीक है। ऑरेंज कलर का अगर ऐसी स्किन होगी, इस तरह की होगी, डार्क सर्कल्स हैं, कहीं पे डार्क स्पॉट्स हैं, कोई फेस जो है फेयर है, कहीं डार्क है, तो इस तरह से आप जो है वो इसको कलर करेक्ट करोगे ऑरेंज के साथ, ठीक है। अगर थोड़े से हल्के फुल्के से डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, तो इतना ज़्यादा ऑरेंज कलर का आपने कलर कैरेक्टर नहीं लगा लेना, बिल्कुल जो है ना हल्का सा लगाना है, बिल्कुल हल्का ऑरेंज हो तो आपने लगाना है, ठीक है। ये मैं साथ स्किन आपको शो करती जा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि कौन सा फेस किस चीज़ पे जो है वो लगेगा, ठीक है ना। अब बहुत सारे फेसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें वो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, रेड निशान भी होते हैं, डार्क स्पॉट्स भी होते हैं, तो उन पे वो सारी चीज़ें लगेंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको समझाती जा रही हूँ कि इस तरह की स्किन पे ये चीज़ें लगेंगी। अगर एक फेस है उस पर रेडनेस भी है, डार्कनेस भी है, तो वो सारे कलर करेक्शन के शेड लगेंगे। ऐसा नहीं कि आपने बस एक मैंने कह दिया डार्क स्पॉट है तो बस ऑरेंज ही लगाना है, ऐसा नहीं है, सारे फिर कलर्स लगेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर आपकी स्किन ऐसी है, अगर थोड़े से भी रेड निशान हैं जो मेकअप से आपके छुपते नहीं हैं बिल्कुल, और इस तरह से आपको ना स्कार्स हैं, जो एक्नी स्कार्स होते हैं, ठीक है, या एक्टिव पिंपल हैं, आपको एक्टिव एक्नी है, तो ग्रीन कलर का जो है वो कलर कैरेक्टर आप यूज़ करोगे उस इफेक्टेड एरिया पे, सिर्फ ऐसे नहीं कि पूरे फेस पे अप्लाई करना है, सिर्फ इफेक्टेड एरिया पे, या फिर इस तरह का जो है वो ग्रीन आप यूज़ करोगे। ये आपको मैं बनाना भी बता दूंगी, आप ना भी बाय करें तो इट्स ओके। तो ये LA गर्ल प्रो, ये ओरिजिनल नहीं है लेकिन बहुत अच्छा काम करता है, और इस तरह की स्किन को भी यही हाइड करेगा, ठीक है ना। तो आपने कोई और कलर करेक्टर का शेड यूज़ नहीं करना क्योंकि वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि एनिमी, जैसे मैंने आपको बताया था कि रेड को ग्रीन काटेगा क्योंकि वो उसका दोस्त नहीं दुश्मन है, सही है। और इस तरह से पिंपल हो तब भी आप जो है
यही कलर करेक्टर यूज़ करोगे, यही शेड यूज़ करोगे। कंपनी जोन सी भी हो, खुद बना लो आप भी, तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पे बहुत नोट करने वाली, अगर आपका कलर फेयर कलर में है और आपका टोन जो है वो पिंक है, मतलब पिंकी टाइप के, अब येलो आपका अंडरटोन नहीं है, तो आप पीच कलर का जो है ना वो यूज़ करोगे अपने डार्क सर्कल्स वगैरह को छुपाने के लिए, या आपकी कोई क्लाइंट है उसके डार्क सर्कल्स को छुपाने के लिए आप पीच कलर का कलर करेक्टर यूज़ करोगे। और अगर आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी येलो अंडरटोन में है, डार्क में आ जाती है, येलो में आती है, तो फिर आप ऑरेंज यूज़ करोगे। ये जो ऑरेंज कलर का LA गर्ल प्रो का जो है ना ऑरेंज कलर करेक्टर, काफ़ी डार्क ऑरेंज है, बहुत ज़्यादा जो डार्क स्किन होती है ना उस पे यूज़ होता है। तो अगर आपका इस तरह का कोई कलर करेक्टर है तो आप इसके अंदर फाउंडेशन मिक्स करके ना इसके टोन को ज़रा मीडियम कर लो, ठीक है ना। आपका इफेक्टेड एरिया डार्क है ना, यानी डार्क सर्कल्स आपको बहुत ज़्यादा है, तो उतना ही डार्क ऑरेंज कलर यूज़ करोगे, ठीक है। जितना कम है उतना लाइट ऑरेंज। बात आप जहन में बिठा दें कि डार्क बहुत है तो बहुत डार्क कलर ही यूज़ होगा। तो बच्चों हमने क्या सीखा, ऑरेंज कलर जो है वो डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स और डार्कनेस के रिमूव काटने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं। ग्रीन जो है वो हम रेडनेस और रेड स्पॉट्स, एक्टिव पिंपल, एक्टिव एक्नी के लिए होती है, ठीक है। उसके बाद जो पर्पल है वो येलो स्पॉट्स और जो है डिस्कलरेशन के लिए होती है, ठीक है। मैं आपको पर्पल कलर करेक्टर का यूज़ बता दूं। इस तरह की अगर स्किन है, डल स्किन होती है ना, जो डल, जिसको तब कहीं तो डिस्कलरेशन मतलब बहुत ज़्यादा होती है, कहीं फेयर कहीं डार्क, मतलब अजीब सा स्किन टोन होता है, डल स्किन होती है, बेस लगाने के बाद भी डल लगता है फेस, तो वो पर्पल कलर का कलर करेक्टर करेंगे अपने फेस पे जहाँ जहाँ डलनेस है, ठीक है। कहीं अपर लिप्स पे भी डलनेस होती है, नोज पे होती है, तो उस तरह से वो कलर करेक्ट करेंगे पर्पल के साथ, ठीक है। डलनेस और डिस्कलरेशन, अनइवन स्किन टोन को इवन करने के लिए, और ये बहुत कम ही यूज़ किया जाता है। तो हमारे कलर करेक्टर वाला जो है चैप्टर हो चुका क्लोज, ये हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे कंसीलिंग के। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमने कंसीलर के साथ ही अपने फ्लॉज को छुपाना है, ठीक है। ये कंसीलिंग हाईलाइटनिंग वाली बात नहीं, और ये फाउंडेशन के बाद जो कंसीलर लगाते हैं, हम कंसीलर फाउंडेशन से पहले वाले की बात करते हैं। अब कंसीलर्स क्या होते हैं, कंसील का मतलब होता है छुपाना, किसी चीज़ को हाइड करना। तो अब देखिए, कंसीलिंग आप फाउंडेशन के साथ भी कर सकते हैं, कंसीलिंग आप कंसीलर के साथ भी कर सकते हैं, पर डिपेंड करता है कि आपका शेड कौन सा है। अब बहुत सारे लोगों को ना कलर करेक्टर वाली चीज़ समझ नहीं आती, तो वो क्या करते हैं कि वो कंसीलर के साथ ही फ्लॉज को छुपा लेते हैं। अब आपको जो चीज़ आसान लगे, मुझे कलर करेक्टर आसान लगता है तो मैं उसी चीज़ को ज़्यादा करती हूँ खुद, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि आपने कंसीलर का जो शेड होगा अपने स्किन टोन से जो है ना वो डार्क कर लेना है, या फाउंडेशन का जो शेड है ना इसको कैमोफ्लेज भी कहते हैं, ठीक है। बाय द वे, आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ कि मेरा शेड जैसे क्रायोन ट्यूब पेंट स्टिक में F1 है, तो मैं कंसीलिंग के लिए अपने फ्लॉज को छुपाने के लिए जो है वो FS45 यूज़ करूँगी, ठीक है, या फिर मैं यूज़ करूँगी FS38, ठीक है। अपने फ्लॉज को छुपाने के लिए, यानी डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स वगैरह को छुपाने के लिए मैं यूज़ क्या करूँगी, एक डार्कर शेड, अपने स्किन टोन से डार्कर शेड यूज़ करूँगी। मतलब इतना भी नहीं, अब मेरा शेड जो है वो फिट मी में 120 है, लेकिन मैं कंसीलिंग के लिए कौन सा शेड यूज़ करूँगी, उससे डार्कर, यानी 128 मुझे लगता है कि ये डार्कर है मेरे स्किन पे, ये कंसीलिंग के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो कहने का मकसद ये है कि अपने स्किन टोन से, आपका जो स्किन टोन है ना, मैंने एक मिसाल दे दिया, अगर आपका 45 शेड है क्रायोन ट्यूब पेंट स्टिक में, तो आप अपने फेस के जो फ्लॉज हैं, डार्क सर्कल्स वगैरह वगैरह को छुपाने के लिए FS36 यूज़ करेंगे, ठीक है। डार्कर जाना है आपने, सही है। तो आपका जो कलर, मिसाल के तौर पे आपका जो डार्क सर्कल का कलर है ना, उसके हिसाब से आपने अपनी बेस चूज़ करनी है, तो इस हिसाब से आप चलेंगे। कंसीलिंग इस तरह से होगी। अब ये वो कंसीलिंग नहीं है कि जो आप बेस के बात करते हो, वो हाईलाइटनिंग होती है, वो भी हम सीखेंगे आगे चल के अपने नेक्स्ट क्लास में। लोग होते हैं ना वो इस तरह से मेकअप करते हैं, पहले पूरा मेकअप करते हैं, फिर डार्क कलर का कंसीलर लगाते हैं, फिर उसके ऊपर थोड़ा फेयर कलर का लगाते हैं, फिर पाउडर लगाते हैं, तो ये ज़रा लेंदी हो जाता है काफ़ी। सिंपली आप जो है वो ये कर सकते हैं कि पहले अपना कंसीलर लगाओ, फिर फाउंडेशन लगाओ। ये थोड़ा सेफेस्ट गेम भी है, लेकिन जो प्रोफेशनल करते हैं वो कलर करेक्शन ही करते हैं। फिर फाउंडेशन वगैरह बहुत ज़्यादा बैक करनी पड़ जाती है, वो कलर करेक्टर है कि बैक कर लो या खुद से बना लो तो हो जाता है काम, तो इस वजह से ये सारा सिस्टम है। कंसीलिंग ना एक हद तक ही काम आ सकती है, लेकिन जिनकी स्किन में काफ़ी प्रॉब्लम्स हों तो उनके लिए फिर कलर करेक्शन ही करना पड़ता है, तो कलर करेक्शन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये वो पर्पल कलर का कलर करेक्टर है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो में अच्छा लग रहा होगा। थ्योरी थोड़ी सी बोरिंग होती है, लेकिन फिर भी आप मुझे बताइएगा कि आपको आज की क्लास जो है वो कैसी लग रही है और आप इंजॉय करें या नहीं।
अब एक मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको डेमो दे देती हूँ कि ये मेरा फाउंडेशन का कलर है, ठीक है। अब मैंने थोड़ा ब्राउज़र कलर लिया है ताकि मैं इसी कंसीलर को अपना थोड़ा सा डार्क शेड बना लूँ, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि आप किस तरह से डार्कर शेड सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये जो है ना अब मैं यूज़ करूँगी अपने कंसीलर के लिए, ठीक है। इसके अंदर ये देखिए मैंने ज़रा और ब्राउज़र शेड इसके अंदर ऐड कर लिया, ठीक है। ये ब्राउज़र शेड है, ये कॉन्टोरिंग वाला नहीं है। तो ये देखिए अब ये होगा मेरा कंसीलिंग वाला बेस और वो मेरा अपना स्किन टोन का बेस, ठीक है। इस तरह से आप अपने फ्लॉज को हाइड कर पाओगे। अब एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि वार्म अंडरटोन जो होता है ना वो येलो होता है, ठीक है। अंदर से उसका टोन येलो होता है। तो आप ना इसके अंदर ऑरेंज कलर का कलर कैरेक्टर यूज़ करोगे, यानी आपकी एशियन स्किन टोन है ना, तो आप ऑरेंज कलर का, ज़्यादातर ऑरेंज ही यूज़ किया जाता है। लेकिन जिनकी स्किन फेयर और पिंक वाले उसमें अंडरटोन में फेयर होती है ना, तो वो पीच यूज़ करेंगे। या आपका क्लाइंट बहुत फेयर है तो आप पीच यूज़ करेंगे, ऑरेंज यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आपने बात अच्छे से याद करनी है, दिमाग में रखनी है कि अगर क्लाइंट फेयर है, अगर आप खुद भी फेयर हैं काफ़ी, तो आप पीच यूज़ करेंगी कलर करेक्टर। अगर आपका स्किन टोन जो है वो एशियन है, मीडियम है, गंदमी है, तो आप ऑरेंज यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा, कलर करेक्शन के बारे में, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स के बारे में, और उसके अलावा कंसीलिंग के बारे में सीखा। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम फाउंडेशन को कैसे चूज़ करें, अंडर टोन्स को कैसे जानें अपनी, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आए तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो रखिएगा अपना ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।